होगा क्या सॉल्यूशन। ओके। तो अभी आप लोग डायरी और पेन अपने पास रख लो, अभी हम लोग थोड़ी देर में सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा, बट आप लोग को पूरा सेशन लाइव देखना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है, एक बारी मुझे चैट बॉक्स में आप लिख के बताओ, आज का जो मीटिंग का टॉपिक है वो क्या है। ओके। आज का जो अपना मीटिंग होने वाला है उसका टॉपिक क्या है, एक बारी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको। मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ 12 पर्सन है अभी। ठीक है। कोई इशू नहीं है। चलो देखो, मैं आपको बता देती हूँ आज का जो टॉपिक है ना वो है डाउट्स एंड क्वेश्चंस का। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो भी चीजें नहीं आती हैं वर्क से रिलेटेड, वर्क करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को ना अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है। अब आप लोग बताओ आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वर्क करने में। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, ठीक है, आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछो, किसे किसे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ओनली लीड्स। ओके। लीड्स का इशू आ रहा है, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है। लीड्स के अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। लीड्स को ट्रस्ट नहीं होता, क्लोजिंग एंड फॉलो अप। मैम लीड्स व्हाट्सएप तक आती हैं बट वो कुछ करती नहीं है। ओके। सानिया, क्लोजिंग। ओके। मतलब मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं, देखो जो मेन मेन अपने टॉपिक होते हैं ना वो यही होते हैं। आप लीड लाते हो, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल होगा ना, इंस्टाग्राम होगा, स्नैपचैट होगा, देखो यूट्यूब होगा, ठीक है, फेसबुक हो गया, ठीक है। फेसबुक से भी अच्छी क्वालिटी की लीड आती है, ऐसा नहीं है कि फेसबुक से नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम अगर आ भी रहा है, तो आप लोग को ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो लीड आएगी ही नहीं। इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम आ रहा है, इंस्टाग्राम को साइड करो, स्नैपचैट यूट्यूब पे बढ़िया तरीके से अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहां पे अच्छे से रील पोस्ट करो, आपके पास लीड आएंगी। ठीक है। लीड का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। कंटेंट आपको कैसा पोस्ट करना है, थोड़ा सा कॉपी करो आप, ठीक है। बाकी लोग जो अर्निंग कर रहे हैं, स्क्रॉल जब करोगे ना अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली आपको कंटेंट वहां दिखेगा, अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करो। लीड की प्रॉब्लम तो देखो यहाँ से सॉल्व होगी। ठीक है। किसी का म्यूट अनम्यूट है क्या। गुलफसा, आप अपना माइक म्यूट करना। ओके, ठीक है। तो मेनली देखो जो प्रॉब्लम है ना, जैसे यहाँ पे पहला था कि लीड को ट्रस्ट नहीं होता। देखो लीड आपके ऊपर ट्रस्ट कब करती है, जब लीड को आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी प्रोफाइल दिखती है, जब आपकी बातों से उन्हें ट्रस्ट होता है। ठीक है। आप अगर डर डर के बात कर रहे हो, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल ही नहीं है, ऑब्वियसली लीड को ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर आपका इंस्टाग्राम सेफ है, सस्पेंड नहीं हुआ है, तो पहली चीज जो आपको करनी है, कुछ तो फोटोज वीडियोस होंगी आपकी खुद की, तो आप अपनी खुद की फोटोज वहां पे पोस्ट करो, खुद की वीडियोस थोड़ी बहुत एडिट करके भी पोस्ट करो। ठीक है। इसके अलावा लीड से रिलेटेड भी कंटेंट डालो ताकि उनको ट्रस्ट हो। प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाया है, बट इंस्टा पर मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि रील्स कैसे वायरल करनी है, अपनी या क्या हैशटैग लगाएं। देखो आज के टाइम में चैट जीपीटी आपको इतना अच्छे तरीके से चीजें बताता है ना। वायरल करनी है अपनी, हैशटैग कौन से यूज करने हैं, रील्स अपलोड करनी है जिससे रीच आए, एंड बिजनेस अकाउंट कभी खोला है तो कनेक्शन नहीं है उसमें। देखो मैं एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपने नया अकाउंट इंस्टाग्राम में बनाया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली नए अकाउंट में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नए अकाउंट में रीच ज्यादा आती है। ठीक है। आप सबको मैं बता रही हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम में अपना नया अकाउंट बनाया है तो एक बार ना चैट जीपीटी में जाके वहां पूछा लिखा करो कि मुझे ना स्किल से रिलेटेड, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्लाइंट्स चाहिए, मैं क्या हैशटैग यूज करूँ, वहां पे वो दे देगी। ठीक है। कुछ कुछ वायरल हैशटैग जिनको आप यूज कर सकते हो रील्स में। ठीक है। रील्स में कैसा कंटेंट डालना है वो भी आप चाहो ना तो आप चैट जीपीटी में एक मैसेज लिख सकते हो कि मुझे स्टूडेंट्स चाहिए एज अ क्लाइंट, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, मुझे कंटेंट की स्क्रिप्ट दो। अगर आप ऐसे ऐसे चीजें अगर चैट जीपीटी में लिख के भेजोगे ना, वो खुद ही आपको स्क्रिप्ट दे देंगे। दूसरी चीज, आप कोई भी रील अपलोड कर रहे हो वहां स्टूडेंट वर्ड मेंशन करो, वहां आप
स्किल वर्ड यूज करो, हाउस वाइफ यूज करो, गर्ल्स यूज करो, ऐसे करके मतलब आप बाकी लोगों को ना कॉपी करो, ठीक है। आई नीड नाइन्थ पास स्टूडेंट, आप कोई रील लिख रहे हो, ठीक है, रील अपना एडिट कर रहे हो, आप उसमें सामने लाइन लिख सकते हो, आई नीड नाइन्थ पास गर्ल, ठीक है। अब ऐसी रील्स अगर आप बार बार पोस्ट, मैंने एक प्रोफाइल देखी है किसी पर्सन की जिन्होंने आई नीड नाइन्थ पास गर्ल्स वाली ही रील बनाई है, बट बार बार रील को एडिट किया है, सेम रील उन्होंने बार बार नहीं पोस्ट करी, बट टॉपिक सबका सेम है, आई नीड नाइन्थ पास गर्ल, आई नीड 50 गर्ल्स, ऐसे करके। इतनी अच्छी लीड्स उनके पास गई है ना, और अच्छा खासा उन्होंने कमाया है। तो आपको स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब से लोग कौन से आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग आएंगे, बट जल्दी काम वो शुरू करेंगे जो स्टूडेंट है, जो गर्ल्स हैं। यूट्यूब से भी बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन काम वो शुरू करेंगी जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट हैं। सेम चीज स्नैपचैट में। तो जब आपको पता है कि गर्ल्स काम शुरू कर रही है, स्टूडेंट शुरू कर रहे हैं, तो आपको 70 तरीके का कंटेंट डालना क्यों है? ठीक है। आपको सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि आप अपनी स्क्रिप्ट रेडी रखो। मैं तो बोलती हूँ ज्यादा स्क्रिप्ट के चक्कर में भी मत पड़ो। आई नीड नाइन्थ पास स्टूडेंट, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। आई नीड स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th क्लास, ऐसा करके एक स्क्रिप्ट बना लो, ठीक है। आई नीड 50 गर्ल्स, आई नीड 20 गर्ल्स। जो सेकंड वाली क्लिप है वो तो आप मेरी प्रोफाइल से भी कॉपी कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल मोस्टली सबके पास है। मैं स्क्रीन शेयर करके अपना आईडी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर बाद में रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। देखो मैंने अपना ना इंस्टाग्राम आईडी भेज दिया है, आप लोग जाके मेरी रील देख लेना, ठीक है। देखो आप लोग एक बारी ना चेक करो, मैंने ना देखो चैट बॉक्स में भेजा है @its_जयंती, जाके आप चेक कर लेना। जो मेरी रील है लास्ट की, जो बिल्कुल लास्ट की जो 3 सेकंड में ऐड करती हूँ ना, जिसमें मैं लास्ट में लिखती भी हूँ कि टाइप यस फॉर डिटेल्स, कमेंट यस फॉर डिटेल्स, आप वो चीज मेरी रील से कॉपी कर लेना, ठीक है। आगे का अपना खुद का लिखना है, और क्या क्या चीजें लिखना है, 4-5 लाइन आप लिख दो, ठीक है। आई नीड नाइन्थ पास गर्ल, आई नीड नाइन्थ पास स्टूडेंट, आई नीड 50 गर्ल्स, ठीक है, ऐसे करके। इतनी अच्छी लीड्स आपके पास आएंगी ना, तो कंटेंट वाला आपका मैटर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट आप बहुत ज्यादा वैरायटी का बनाओ ही मत, जब आपको पता है स्टूडेंट्स और गर्ल्स जल्दी क्लोज हो रहे हैं, शुरुआत में इतने में काम करो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके जब आपके पास लीड्स आने लग जाएंगी ना, आपको पता चलता जाएगा कि और क्या बेहतर कंटेंट आप डाल सकते हो। फिलहाल जब कुछ नहीं पता तो आप ये बनाओ, ठीक है। और न्यू आईडी है तो इंस्टाग्राम अकाउंट जल्दी आपका वायरल होता है। सुबह दोपहर शाम पोस्ट करो ही करो, 3 टाइमिंग बता रही हूँ। सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे। व्यूज आए चाहे ना आए, पोस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, आज नहीं तो कल व्यूज आएंगे। मेरी कुछ कुछ रील्स थी जिनमें 200-300 व्यूज थे, अभी 6-6 7-7 हजार व्यूज है, क्योंकि मैंने आगे पोस्ट में करती गई थी, मैं रुकी नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। कंटेंट का आप लोग को पता चल गया टॉपिक, बिल्कुल क्लियरली मैंने बताया, बिल्कुल शॉर्टकट में, और इतना कर लोगे इम्प्लीमेंट, बार बार पोस्ट करके डालो, एडिट करके डालो, ठीक है। तो एक तो कंटेंट वाली चीज यहाँ से क्लियर हो गई। लीड को ट्रस्ट नहीं होता तो देखो इसका सॉल्यूशन ये है, इंस्टाग्राम में बढ़िया तरीके से हाइलाइट्स मेंटेन करो बैंक प्रूफ के, ठीक है। अपनी फोटोज वगैरह लगाओ, और देखो जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा होगा, फिर आप उतना जल्दी उन्हें भरोसा दिला भी पाओगे। अगर आप खुद डाउट में हो, आपको खुद कंफ्यूजन है, आप खुद इसलिए काम कर रहे हो कि यार जो पैकेज में पैसा लगा है बस वो निकाला है, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको ये ना बिलीव होना चाहिए कि हाँ, जहाँ पे आप काम करने के लिए आए हो, महीने का 30-40 हजार रुपए आराम से निकाल सकते हो अगर आप ज्यादा लीड पे काम कर लो, ठीक है। ये बिलीव पहले आपको होना चाहिए, फिर आप सामने वाले पर्सन को बिलीव दिलाओगे, ठीक है। आपकी टीम में लड़कियां नहीं कमा रही हैं, आप नहीं कमा रहे हो, बट आप लीड से जब बात करोगे ना, तो आपको ये चीज बोलनी है कि मेरी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ऑलरेडी 20-25 हजार कमा रही हैं, ऑलरेडी मैं महीने का 25-30 हजार रुपए कमा रही हूँ। लीड आपको कभी नहीं बोलती मैम दिखाओ अपनी अर्निंग, आप एक बार बोल के तो देखो। फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आपको वो चीजें नहीं है आपके पास, आप ऐसे ही बोलना शुरू करो, हो जाता है। मैं लिटरली बोल रही हूँ, शुरुआत में जब मेरी कोई अर्निंग नहीं होती थी, मेरी टीम की कोई अर्निंग नहीं होती थी, तब भी मैं कॉन्फिडेंस से बोलती थी ये वाली चीज। ये चीज आपको मैंने अभी बातों बातों में बताई, बट आप ये थोड़ा बोलना शुरू करो। आप बोलो कि मेरी टीम में बहुत सारी गर्ल्स हैं ऑलरेडी काम कर रही हैं, ऑडियो में बोलना, ठीक है, क्योंकि ये बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। आप अपनी लीड से ना बात करते टाइम बोला करो कि देखो जब आप स्टार्ट करोगे किसी एक पैकेज के साथ, तो फॉर श्योर आपकी अर्निंग होगी। ऑलरेडी मेरी टीम में बहुत सारी लड़कियां अर्न कर रही हैं, और मैं भी अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ, मैं भी काफी टाइम से वर्क कर रही हूँ। जब ये चीजें बोलोगे ना, लीड को थोड़ा ट्रस्ट होगा आपके ऊपर।
ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। इंस्टाग्राम में देखो, आपको वैसे कोई सेटिंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, अपना अकाउंट जो है प्रोफेशनल में बना लेना है। और प्रोफेशनल में बनाने के बाद देखो, प्रोफेशनल तो आप यूट्यूब पे सर्च करके एक शॉर्ट से देख सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट प्रोफेशनल में बना लो, पब्लिक कर लो, बस बात खत्म। पोस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। जितनी भी लीड्स आएंगी ना, आप अगर रेगुलर पोस्ट करोगे लीड्स अच्छी आएंगी, ठीक है। लीड को ट्रस्ट जो नहीं होता तो उसका भी मैंने बताया आपको। प्रोफाइल बढ़िया बना के रखो, आप हाइलाइट्स वगैरह मेंटेन करके रखो, स्टेटस स्टोरी अच्छे से लगाओ। जितना ज्यादा देखो ऑडियो मैसेज में लीड से बात करोगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया है। 1 मिनट से ज्यादा ऑडियो मैसेज मत भेजो बड़ा, ठीक है। जो आप स्टेटस लगाते हो ना, स्टेटस में भी ऑडियो मैसेज अपलोड किया करो। स्टेटस में क्या ऑडियो मैसेज भेजना है, कभी भी स्टेटस में जो डिटेल आप डाल रहे हो ना, उसमें पैकेज वगैरह का ना मत बोलो। हमेशा ये बोलो कि डियर, जितने भी लोगों ने मुझे वर्क के लिए मैसेज किया है, अगर आपने अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं किया, कोई डाउट है आपको, तो आप लोग मुझे मैसेज करो। अभी ऑफर आया है, मैं आपको ऑफर की डिटेल्स दे दूंगी, ऑफर में आप स्टार्ट कर लेना। ऐसा कुछ बोल के ऑडियो मैसेज डाला करो स्टेटस पे भी, ठीक है। इतना समझ आया। और क्या डाउट है आप लोग का, एक बारी और मतलब ऐसे डाउट्स आप पूछो जिससे और ज्यादा चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो, जैसे आपने बोला ना क्लोजिंग और फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको पता है कल का जो सेशन हुआ था, ठीक है, मैंने A to Z बताया। जैसे आपने बोला ना लीड रिप्लाई नहीं करती, कल के सेशन में स्क्रीन शेयर करके मैंने दिखाया है कि लीड को पहले नेम एज वाला मैसेज भेजना है, नंबर सेव कराना है। नंबर सेव करने के बाद, उसके बाद ही लीड को प्रेजेंटेशन भेजना है। 4-5 घंटे का टाइम देना है। जब 4-5 घंटे बाद लीड खुद से रिप्लाई कर दे, ठीक है, नहीं तो फिर आप उसे कोई अर्निंग का वीडियो भेजोगे। और उसके बाद आप उसे एक ऑडियो भेजोगे कि डियर, जो मैंने प्रेजेंटेशन भेजा था उसमें आपको क्या क्या समझ आया वो बता दो, पैकेजेस के नेम वगैरह बता दो। एंड जब आप स्टार्ट करोगे तो सेम तरीके से आपकी भी अर्निंग होगी। ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप लीड को भेजनी है। इतना समझ आया। एक बारी आप लोग चैट बॉक्स में बताओ, इतना समझ आया। यस। यस, देखो जिन्होंने कल का भी सेशन देखा है ना, उनको समझ आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने कल का नहीं देखा है, आप लोग दोबारा से देख लेना। हाँ देखो, आप फ्रीलांसिंग में हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर लीड्स आएंगी तो आपकी अर्निंग जल्दी होगी और ज्यादा होगी। यस यस यस। काफी सारे लोग को चीजें क्लियर हुई। यानी कि देखो, मैं आपको बताती हूँ, अफिलिएट में देखो कोई नया डाउट कभी भी नहीं आता। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ प्रॉब्लम आएंगी ना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, काफी सारी क्लासेस का ब्लैक बैकलॉग हो गया, ठीक है। कोई पेपर है, किसी एक पेपर में आप फेल हो गए, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम आती है। आप अपने क्लास में फर्स्ट नहीं आए, फोर्थ आ गए, ये सारी प्रॉब्लम आती है जब आप पढ़ते हो। जब आप अफिलिएट करने के लिए आते हो तो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम कौन सी होती है, पहली चीज, आप अफिलिएट करने के लिए आए हो, आपको क्लाइंट्स चाहिए, लीड्स चाहिए। आपको एक प्रॉब्लम ये वाली आएगी, लीड वाली, तो इसका भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है। 70 प्रोफाइल है, 70 इंस्टाग्राम, मतलब देखा जाए तो कितने सारे तरीके के प्लेटफॉर्म हो गए आज के टाइम में। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, फेसबुक है। मैं तो बोलूंगी अगर इंस्टाग्राम चल रहा है तो थ्रेड नाम का भी एक अकाउंट है, ठीक है। सोशल मीडिया प्रोफाइल है। तो ये सारे प्रोफाइल्स में जब आप अपना आईडी बनाओगे, बढ़िया अच्छे से पोस्ट करो यहाँ पे। लीड का सॉल्यूशन यहाँ से आया। जो लीड है उनसे बात कैसे करनी है, उसको भी मैंने सेशन में बताया है। आप उनको अच्छे से मैसेज भेजो, नेम वगैरह पूछो, फिर उनको डिटेल्स भेजो। स्टेप वाइज आप उनकी हेल्प करो, उनके डाउट्स क्लियर करो, लीड आपके साथ स्टार्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी आती है। लीड को ट्रस्ट जब नहीं होगा ना, आपको बार बार उन्हें मैसेज नहीं करना है, नहीं तो लीड आपसे ना इरिटेट होती है। आपको क्या करना है, थोड़े बहुत मैसेजेस भेजो, अगर लीड नहीं सीन कर रही छोड़ दो, ठीक है। अगर लीड आपका मैसेज नहीं सीन कर रही, इसका मतलब आपने ऊपर थोड़ी बहुत बात तो गलत तरीके से करी है। मैं देखती हूँ लोग ना 4-5 मैसेज भेज देते हैं लिख के, और फिर लिख लिख के ही समझाते रहते हैं। ऐसे मत किया करो। सिर्फ ऑडियो में बात करो, अर्निंग वगैरह दिखाओ, ठीक है। मैसेज में ज्यादा बात करो ही मत। तो इससे आपका क्लोजिंग वाला पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी नहीं आता तो फिर थोड़ा बहुत आप फॉलो अप करो। थोड़े थोड़े दिन में अर्निंग की वीडियो, कोई किसी की अर्निंग हो रही है, आप वहां पे भेजते रहो, और वहां पे मेंशन करो कि ये मेरी टीम की लड़की है, ठीक है। अब किसी ने 5 लाख 6 लाख कमाया, आप उनका भेजोगे तो ऑब्वियसली आप नहीं बोल पाओगे ना। लेकिन अगर किसी ने 1500 कमाया है, किसी ने टोटल अभी तक में 10-15 हजार कमाया है, उनका वीडियो आप भेजो और बोलो ये मेरी टीम से लड़की है, तो फिर सामने वाले को ट्रस्ट भी होगा। तो मैटर करता है आप किन का अर्निंग उनको भेज रहे हो, ठीक है। किसी ने 15-20 हजार कमाया है, उनका वीडियो आप उठा के भेजो ना उनको टेस्टिमनी में।
कि देखो ये मेरी, मान लो कोई प्रिया नाम की लड़की है, उनका 15,000 का इनकम हुआ है, तो आप बोलो कि ये प्रिया है, मेरी स्टूडेंट है, इनका 15,000 रुपए अभी तक इन्होंने कमाया है, मेरी टीम में है। ठीक है। अगर किसी का 5 लाख का इनकम हुआ है और आप उनका डैशबोर्ड भेजोगे, तो ऑब्वियसली सामने वाले पर्सन को लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है। ठीक है। ये वाली चीज समझ आई। इससे ना फॉलो अप करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है। इससे बाद बाद में भी लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे तो बहुत कम लोग शुरू करते हैं। इतना समझ आ गया। आपका नेक्स्ट डाउट अभी आप पूछो, ठीक है। नेक्स्ट डाउट और पूछो, क्या और डाउट आता है। यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट। देखो रील्स का है, वो तो देखो सॉल्व हो जाएगा, लीड्स वगैरह वाली प्रॉब्लम। ठीक है। जो व्हाट्सएप पे आती है लीड और आगे कुछ नहीं करती, तो आपको स्टेप वाइज ना बात करनी आनी चाहिए। अगर आप बोलो तो मैं एक बार आपको अभी और बता सकती हूँ स्टेप वाइज बात करना। ठीक है। मैं कई बार बता चुकी हूँ। आज के सेशन में चलो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बारी ना बता देती हूँ कि व्हाट्सएप पे स्टेप वाइज कैसे बात करनी है। ठीक है। वेट करो आप। मैंने व्हाट्सएप ओपन किया है अपना। ठीक है। यहाँ पे मेरी एक कोई स्टूडेंट है, मैं बस उनका नॉर्मली ओपन कर देती हूँ, ठीक है। खुशी। ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, देखो मैंने इनसे बात करी, ठीक है, इन्होंने मुझे हाय हेलो मैसेज किया, ठीक है। मेरा देखो पहला मैसेज ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी लीड आती है इसको ना ऐसा मैसेज भेजना, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक ऐसा मैसेज भेजना। जब लीड आपको डिटेल्स भेज दे और नंबर सेव कर ले, उसके बाद आपको एक ऐसा मैसेज भेजना है। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्रेजेंटेशन वीडियो और नीचे अपना इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। दोनों चीज से बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये डिटेल भेजने के बाद आपको एक ऑडियो भेजना है, ठीक है। ऑडियो में क्या बोलना है। हाय खुशी, दिस इज जयंती, यहाँ पे मैंने वर्क डिटेल्स भेजी हैं। सबसे पहले आप इस प्रेजेंटेशन को देख लो, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैंने भेजी है, हाइलाइट्स वगैरह चेक कर लो। एंड सारा कुछ अच्छे से समझने के बाद आप मुझे डन का रिप्लाई करो। ठीक है। और मैं बोल देती हूँ कि नंबर सेव कर लो ताकि स्टेटस दिखे। ओके। इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी आएगा, तो ये सारी चीजें ना प्रॉपर नोट्स बना लो। ऐसा मैसेज भेजा करो, ठीक है ये। इसके बाद थोड़े टाइम बाद ना लीड खुद ही आपको रिप्लाई करती है। नहीं भी करेगी तो आपको क्या करना है, किसी एक स्टूडेंट का अर्निंग का वीडियो भेजो, एक ऑडियो भेजो। ठीक है। ऑडियो में क्या रहेगा। खुशी, मैंने आपको मॉर्निंग में एक प्रेजेंटेशन भेजा था। एक बार आप मुझे बताओ कि उस प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या समझ आया। पैकेजेस के नेम वगैरह, स्किल्स के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं, तो एक बार आप मुझे बताओ आपको क्या क्या समझ आया। जब आप पूछोगे तो सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा। ठीक है। इतना पूछने के बाद जब सामने वाला पर्सन जवाब देगा, थोड़े बहुत डाउट्स पूछेगा, फिर आप उनके डाउट्स क्लियर करो। ओके। इतना ही होता है। इसके बाद देखो मैं बताती हूँ, जब आप अच्छे से बात बात कर लोगे ना, लीड पेमेंट कर देती है। देखो इन्होंने 500 कल किया था, इसके बाद शायद आज भी किया है। हाँ 500 आज किया है, ठीक है। 1,000 आ चुका है इनका, 1600 वाला पैकेज है। तो इतना समझ आया। एक बारी चैट बॉक्स में बता दो। इतना समझ आ गया बात कैसे करनी है शुरुआत से। यस। 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 ओके। जी मैम क्लियर है। यस मैम, यस 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 डन। यानी कि अगर आप लीड से बात गलत तरीके से शुरू करोगे, तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। बट अगर आप टू द पॉइंट बात करोगे, देखो मैं पहले क्या करती थी ना, लीड से कुछ भी सवाल जवाब करती थी, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है। आप लीड से टू द पॉइंट बात करोगे, लीड आपको रिप्लाई करेगी। जब आप बहुत सारी बात करते हो ना लीड से, तो लीड को पता चल जाता है कि आप उनका टाइम वेस्ट करा रहे हो। ठीक है। क्योंकि जितने लोग व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, पैसा हर किसी के पास है। बस वो आपको देना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपके ऊपर उन्हें ट्रस्ट नहीं है। वो ट्रस्ट आपको अपनी बातों से दिलाना पड़ेगा। डिटेल्स मांगो, प्रेजेंटेशन भेजो। मैम ऑडियो में क्या बात करेंगे, देखो मैंने बताया है ऊपर पीछे, अगर आप मीटिंग देखोगे, सबसे पहले उनको डिटेल्स वगैरह उनकी मंगवाओ, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह सब कुछ भेजो। नीचे लिखो, वहां पे ऑडियो पे बोलो कि डियर मैंने आपको ऊपर प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है 7 मिनट का। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखो, ताकि आपको सारा वर्क समझ आए। और वीडियो देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई करो। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है, हाइलाइट्स वगैरह चेक कर लो, उसके बाद आप प्रॉपर रिप्लाई करो, जो भी आपके डाउट्स है पूछो। आपको ये ऑडियो भेजना है। ठीक है। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद दोबारा मीटिंग देख लेना, आप दोबारा में इसके नोट्स बना लेना, और ये वाले ऑडियो अपने प्रिपेयर करके रख लेना। ठीक है। इसके बाद ना लीड आपको रिप्लाई करती है। जो लोग नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद आप उन्हें किसी ना किसी अर्निंग का वीडियो भेजना, और फिर पूछ लेना कि वीडियो में क्या समझ आया, पैकेजेस के नेम वगैरह, ऐसे। ठीक है। ऐसे ही बात होती है। हाईलाइट में क्या डालना है, देखो सबसे पहली बात, सक्सेस पार्क की जो लीगली सर्टिफिकेट है, ठीक है।
आप उनको स्टोरी में अच्छे तरीके से लगाओ, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आप जो कंपनी की जो अर्निंग होती है बैंक प्रूफ वो लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत। इसके अलावा जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अच्छे से करके अच्छे से लगाओ। एक होता है कि आपने मीटिंग का स्क्रीनशॉट है और लगा दिया है, ठीक है। एक होता है आप अच्छे से एडिट करके लगा रहे हो। आप मेरी ना इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना, और वहाँ पे मेंटोरशिप करके एक मैंने हाईलाइट बनाया है। आप देखना, मुझे कुछ कुछ लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। एक निखत नाम की लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छे से एडिटिंग होती है उनकी। तो आप लोग ना एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम दो, और अच्छी अच्छी स्टोरी लगाओ जो देखने में बहुत क्रिएटिव लगे, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो किन की टीम से है, बट वो डेली मेरे को मेंशन करती हैं। निखत नाम है, ठीक है। एक शिवानी सिंह करके हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वही स्टोरी लगा रहे हैं। थोड़ा सा आप अच्छे से एडिटिंग सीखो, अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाओ जो देखने में बढ़िया लगे, ठीक है। मैम सिर्फ अफिलिएट से अर्निंग होती है? नहीं, देखो अर्निंग तो फ्रीलांसिंग से भी होती है, बट जो जल्दी पैसा कमाने के लिए आ रहा है, देखो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। मेहनत हर जगह है, लेकिन अगर आप सोचो कि यार अफिलिएट में मेहनत करनी पड़ेगी, लीड जनरेट करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, और इस चीज से आप डर रहे हो, तो फिर देखो बाकी जगह पे कमाना और मुश्किल है। अफिलिएट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि एक बार आप लीड जनरेट करना सीख गए, एक बार आप लीड से पैसा मंगवाना सीख गए, तो फिर आप सेम काम बार बार करोगे, बहुत इजी हो जाता है प्रोसेस। शुरुआत में थोड़ा लीड जनरेट करने में मुश्किल आपको लग रहा है, एक टाइम के बाद जब आप लीड जनरेशन सीख जाओगे ना, आपको बहुत आसान लगेगा। इससे आसान कोई प्रोफेशन ही नहीं है। ओके। मैम कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, लीड नहीं आती। प्रिंस मैंने देखा है आपका कंटेंट, पूरा कंटेंट चेंज करो। आप अर्निंग की वीडियो डाल दे रहे हो, कैसे आएगा कंटेंट, कैसे आएगी लीड्स? मैंने अगर अपना अर्निंग दिखाया ना कि मेरा सिंगल डे का अर्निंग है 4,000, तो आप मेरा लीडर बोर्ड का वीडियो डाल दे रहे हो रील्स में। ये तो कहीं बताया ही नहीं गया। रील्स में आपको वो चीजें पोस्ट करनी है कि अगर कोई रील आप पोस्ट कर रहे हो, वहां पहली लाइन लिखो, आई नीड 9th पास स्टूडेंट, आई नीड 20 गर्ल्स। ओके। अगर आप ऐसी चीजें डालोगे तो लीड्स आएंगे ना। आप लीडर बोर्ड दिखा रहे हो, उससे तो आपका अकाउंट ही चला जाएगा 2-4 दिन में। ओके। हाईलाइट वाला कवर हो गया कि हाईलाइट में क्या डालना है। मैम स्नैपचैट पे लोगों को मैसेज करो तो वो गंदी बातें करते हैं। देखो स्नैपचैट पे मैसेज करना ही नहीं है, हर जगह सिर्फ आपको कंटेंट में रील्स अपलोड करनी है। आप जो रील्स अपलोड करोगे ना इल्मा, ठीक है, जो आप रील्स अपलोड करते हो स्नैपचैट पे, लोग खुद से कमेंट करते हैं, ठीक है। लोग खुद से कमेंट करेंगे, आपको बस उन कमेंट का रिप्लाई करना है। पर्सनल में जाके किसी को मैसेज भेजना ही नहीं है। जो लोग भी आपको कमेंट करेंगे, आपको क्या करना है, कमेंट में अपना नंबर वगैरह देना है डिटेल्स के लिए, ठीक है। जब आप आई नीड 9th पास स्टूडेंट वाली रील्स डालोगे और 50 गर्ल्स वाली डालोगे ना, तो आपके पास सिर्फ गर्ल्स आएंगी, और वो स्टार्ट भी करेंगी, ठीक है। मेरे पास 100 में से 95 लड़कियां आती हैं, बहुत कम बॉयज आते हैं, नहीं तो लड़कियां ही आती हैं, ठीक है। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं ज्वाइन तो सबको करवा लेती हूँ, बट मोस्टली गर्ल्स स्टार्ट करती हैं, तो इसीलिए मैं आपको कंटेंट का आइडिया दे रही हूँ। चाहे लड़के हो या लड़कियां, आप लोग काम जो करो ना, वो गर्ल्स वाली लीड पे करो, वो ज्यादा सीरियस होती हैं। जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है मैम, उनको क्या दिखाएं, आप स्नैपचैट और यूट्यूब पे अच्छे से प्रोफाइल बनाओ, और जैसे मैंने व्हाट्सएप पे उन्हें भेजा है ना प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ इंस्टा, आप प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ स्नैपचैट भेजो। एक टाइम पे मैं खुद प्रेजेंटेशन के साथ स्नैपचैट भेज रही थी, मेरा इंस्टा अकाउंट नहीं था, ठीक है। और स्नैपचैट पे जब जाओगे ना, तो वहां पे भी स्टोरी लगाने का ऑप्शन आता है। एक स्टोरी का आता है, एक स्पॉटलाइट का आता है। मैम फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? ओके वेट। एंड प्रिंस नहीं मैम चेंज कर दिया। देखो कोई भी कंटेंट अगर आप चेंज कर रहे हो, तो फिर 10 दिन लगातार पोस्ट करो। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। आप 10 दिन टारगेट लो कि डेली डेली 3-3 रील पोस्ट करनी है। 30 रील्स आप पोस्ट करोगे, बहुत अच्छी लीड्स आएंगी आपको, ठीक है। एक तो आप कंटेंट से अच्छी लीड लाओ, और दूसरा कंटेंट से के अलावा अगर आपको चाहिए कि हाँ ऐड से करना है, तो साइड बाय साइड करो, ठीक है, ऐड अपना चलवा लेना। सो मैम अभी कोई अर्निंग नहीं है, बैंक प्रूफ नहीं है किसका, और अपना आईडी अपना ही पेमेंट, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबे बहुत सारे लोग हैं कम्युनिटी में अर्निंग करते हैं, चैनल में आप हो ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारे लोग का अर्निंग वगैरह आता है। आप वहां से दूसरों का भी डाल सकते हो अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ आया आज की मीटिंग में? इंस्टाग्राम प्रोफाइल बढ़िया तरीके से बना के रखनी है, हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन करने हैं,
अगर आपको आइडिया नहीं है क्या क्या लगाना है, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, वहां पे देखो मैंने क्या क्या हाईलाइट में लगाया है। मैंने बैंक प्रूफ लगाया है, मैंने मेंटोरशिप का बनाया है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड आपकी खुद की जो फोटोज वीडियोस हैं वो सब बढ़िया अच्छे से अपलोड करो। सब कुछ मतलब लगना चाहिए कि हाँ ये प्रोफाइल जेन्यून है, ठीक है। जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो क्या करेंगे, स्नैपचैट, यूट्यूब, ठीक है। व्हाट्सएप पे जब हम बात करते हैं लीड से, अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, ऑडियो मैसेजेस का यूज करना है, लोगों से ऑडियो पे बात करो, मैसेज में टेक्स्ट में बात मत करो, स्टेटस पे भी ऑडियो मैसेज आप डाला करो, ठीक है। तो इससे ज्यादा लीड को ट्रस्ट होगा, लीड जल्दी स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो लीड लाना है, लीड से बात करनी है, बात करते करते लीड कुछ सवाल जवाब करेगी। अब जैसे मैं बताती हूँ, एक बहुत टाइम बचेगा आपका, ठीक है। जो भी लीड आती है, ठीक है, आपसे क्या सवाल पूछती है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में आप बताओ। कोई भी लीड आती है, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपसे क्या क्या चीजें पूछती है, मुझे ये बताओ। कौन कौन से डाउट्स होते हैं, ये बिल्कुल कोर होने वाला है मीटिंग का। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, जो लोग लीड से बात करते होंगे उन्हें पता होगा लीड आपसे क्या ऑब्जेक्शन करती है। हाँ फेक है। और सारे डाउट्स आप लोग लिखो, 1 to 1 सबके रिप्लाई करूंगी बहुत बढ़िया तरीके से, एग्जैक्ट, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ दशमीत, आपको इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, स्नैपचैट का मिल जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करो। ओके। फेक है, मुझे नहीं करना है, फ्री बिजनेस नहीं है क्या, ओके। ओके। पैकेज लेना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ओके। मुझे मीटिंग या ट्रेनिंग अटेंड करनी, इतना ही सवाल होता है आफ्टर प्रेजेंटेशन, ओके। पेमेंट पहले देना होगा, ओके। मुझे देखो, अब मैं एक चीज बताती हूँ, लीड आपसे 70 तरीके के सवाल पूछेगी, बट सबसे पहला काम आपको करना है जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ना, और मैंने आपको बोला कि प्रेजेंटेशन के बाद आप एक अर्निंग का वीडियो भेजा करो। जब आप अर्निंग का वीडियो भेजोगे तो नीचे ऑडियो में बोल दिया करो, ठीक है, कि डियर जब आप वर्क स्टार्ट करोगे सेम तरीके से आपका भी आईडी बनेगा, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, एंड जो भी अर्निंग आप देख रहे हो वो आईडी में देख रहे हो ना, तो सेम तरीके से आपका आईडी बनेगा, जिसके लिए आपको 1 टाइम पे करना होता है। आप जिनका भी अर्निंग देख दिखाते हो वहां पे कोई ना कोई तो पैकेज होएगा, कोशिश किया करो स्पेशल या प्रीमियम से नीचे वाले का तो भेजा ही मत करो। फिर बोला करो कि देखो इन्होंने भी प्रीमियम से शुरू किया है, 2500 का है, आपका बजट कम है तो आप छोटे से कर सकते हो, बट एक पैकेज का आईडी आपको लगवाना है। मैं डायरेक्ट लीड को ये बोलती हूँ, लीड मेरे से फिर सवाल जवाब नहीं करती कि मैम पैसा लगाना है क्या, ऑब्वियसली लगाना है, फ्री में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बात किया करो, और इसके बाद भी अगर लीड ये सवाल जवाब करती है तो आपको ठीक है, अब इनका ना मैं आपको जवाब देती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करो। जैसे पहला शुरुआत से पकड़ती हूँ मैं, ठीक है। जैसे किसी ने बोला स्कैम है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सामने देखो स्कैम है आपसे लीड ने पूछा ना, बट अगर आपने अपनी हाईलाइट में लगाया होगा सर्टिफिकेट, तो मैं तो सामने से बोलती हूँ कि डियर आप एक काम करो, आपने यानी कि हाईलाइट चेक नहीं किया है। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाओ, एक लीगल प्रूफ वाला एक हाईलाइट मिलेगा, जहाँ पे कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी अपना गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जीएसटी वेरीफाइड है, मैं तो बोल देती हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीजें बोलनी है कि अपना जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, एमएसएमई रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली आप जहाँ पे 100% सेफ एंड लीगल प्लेटफॉर्म है। ऐसा करके ना आप एक ऑडियो बना के रख लेना इस टॉपिक पे, ठीक है। इसके बाद कोई बोलता है ना फ्रॉड है, तो बस वही जवाब है, ठीक है। उन्हें सर्टिफिकेट भेज भी सकते हो। जो बोले पैकेज लेना पड़ेगा क्या, उनको बोलो, ठीक है फरीदा, आप लोग उनको बोलो। जो भी बोलते हैं ना मैम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या, फ्री में तो नहीं होगा क्या, आपको पता है क्या बोलना है, ज्यादा बोलना ही नहीं है। किसी एक स्टूडेंट का अर्निंग का वीडियो भेजो और नीचे ऑडियो भेज दो। मान लो रिया, ये डाउट है रिया का, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, रिया देखो ऊपर मैंने आपको एक स्टूडेंट का अर्निंग भेजा है, ऑब्वियसली देखो इनका अर्निंग आप देख रहे हो, बट कहाँ देख रहे हो, आईडी में। तो सेम तरीके से आपका भी आईडी बनेगा, सेम तरीके से आपका अर्निंग शुरू होगा, बट एक बार आपको अपना आईडी का पेमेंट करना है ताकि आपको आईडी पासवर्ड मिले। भाई इंस्टाग्राम में आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, बट पहले आईडी बनाओगे तब इन्फ्लुएंसर बनोगे ना, पोस्ट वगैरह करके। आपका आईडी ही नहीं बना, आप इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन जाओगे क्या, नहीं ना। सेम तरीके से यहाँ पे जब आईडी पासवर्ड मिलेगा, आईडी मिलेगा, तभी अर्निंग स्टार्ट होगी। कुछ लोग बोलते हैं ना अर्निंग के बाद पैसा दे दूंगा, अभी आप लगा दो, तो उनको सेम जवाब दिया करो कि जिस तरीके से अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो पहले इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड होगा, अकाउंट बनाओगे, पोस्ट करना शुरू करोगे, तभी तो आप इन्फ्लुएंसर बनोगे ना। तो यहाँ पे भी अर्निंग के बाद, जब आपका आईडी बन जाता है उसके बाद अर्निंग शुरू होता है। तो पहले आईडी बनवाने के लिए आपको पेमेंट करना होता है। ये समझ आया।
इतना समझ आया जो मैंने आपको बताया? देखो मैं जो जो चीजें बोल रही हूँ ना, इनको आप मीटिंग के बाद ना ऑडियो में बना लेना। दो चीजों का जवाब दिया मैंने। पहली चीज, जो लोग बोलते हैं ना कि स्कैम तो नहीं है, उसका भी मैंने जवाब दे दिया है पीछे। मीटिंग की रिकॉर्डिंग जब आएगी तो आप नोट्स बना लेना। जो लोग आपसे बोलते हैं ना मैम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगेगा क्या, आप लगा दो बाद में दे दूंगा, उसका भी मैंने अभी जवाब दे दिया। भाई आपको अगर पैसा कमाना है, आप बोल रहे हो कि कमाने के बाद दे दूंगा, बट आप स्कूल कॉलेज में तो ये वाली चीज नहीं बोलते हो। स्कूल में जाते हो तो आप उन्हें ये बोलते हो क्या कि सर मेरा एडमिशन कर दो, मैं डिग्री ले लूंगा, मेरी जब जॉब लग जाएगी तब मैं फीस दे दूंगा। आप नहीं बोलते हो ना। यानी कि पहले एडमिशन कराते हो, पहले फीस भरते हो, फिर कॉलेज में जाते हो। जॉब लगेगी या नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो आप उन्हें ये चीज बोल दिया करो। भाई आपको इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बनना है, तो ऐसा है क्या बिना आईडी पासवर्ड के, बिना अकाउंट के इन्फ्लुएंसर बन जाओगे? नहीं ना। पहले इंस्टाग्राम में अपना आईडी बनाओगे, डेली रील्स पोस्ट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ेंगे, तब इन्फ्लुएंसर बनोगे ना। सेम यहाँ होता है। जब सक्सेस पार्क का आईडी पासवर्ड लोगे, काम शुरू करोगे, ट्रेनिंग्स लोगे, तो अर्निंग शुरू होगी। बोल दिया करो, अच्छे से एग्जाम्पल दिया करो। आप तो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बात किया करो। बिल्कुल भी डर के बात नहीं करनी किसी से भी, ठीक है? आपके आसपास चार लोग कमा रहे होंगे ना, कोई किसी को बताता नहीं है कि अर्निंग कैसे होती है। आप लोगों को सिखा रहे हो पैसा कमाना, ठीक है? निखत, ठीक है, आफरीन, आप लोग सब लोग कॉन्फिडेंस से बात किया करो लोगों से। जो लोग बोलते हैं फ्री वाला बिजनेस, उन्हें सेम लाइन चिपकाओ जो मैंने अभी पीछे बताई है। फ्री में तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है? हाँ एक ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है आरुषि, आप लोग एक ऑप्शन दे सकते हो कि हाँ स्टार्टिंग में 500 पे करवा दो। 500 रुपये पे करवाना मोस्टली लोगों के लिए इजी होता है, मैंने ये चीज देखी है। तो आप उन्हें ऑप्शन दे दिया करो कि ठीक है स्टार्टिंग में आप 500 पे करके ग्रुप ज्वाइन कर लो, बाकी का आप बाद में कर देना, ठीक है? और आपको कंपनी के सारे ग्रुप नहीं ज्वाइन कराने हैं, कोई पर्सनल एक ग्रुप बना के रख लो साइड में, ठीक है? मान लो शिफा नाम है, टीम शिफा करके एक ग्रुप बना लो, ठीक है? दशमीत नाम है, टीम दशमीत, ठीक है? अभय नाम है तो टीम अभय करके कोई एक ग्रुप बना लो, जिसमें उनको ज्वाइन करा दिया करो जिनका 500 आता है। थोड़ा बहुत बाद में मंगा के, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 300 मंगा के 800 वाला आईडी तो लगा ही दो उनका, ठीक है? स्टार्टिंग में सिर्फ 500 मांगा करो। इतना समझ आया? इतना समझ आया आप लोग को जितना मैंने समझाया? देखो फ्रीलांसिंग का हम बाद में कवर करेंगे, पहले आज अफिलिएट के सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। इसके अलावा कोई डाउट आप लोग का? जो लोग बोलते हैं मैम पापा मम्मी से पूछ के बताऊंगी, कल वाले सेशन में भी मैंने बताया था, दोबारा से बताती हूँ। मोस्टली ये डाउट आता है, आपको उन्हें सामने से बोलना है। क्लियर? मेरी टीम में इतनी सारी गर्ल्स काम करती हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो घर वालों से पूछ के या उनसे एडवाइस लेके शुरू करता हो। किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हर कोई झूठ बोल के काम शुरू करता है। तो आपको भी खुद से ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप सच में सीरियस हो। जितना है अपनी पॉकेट मनी से शुरू करो, आपको ये बोलना है। क्योंकि पैसा उसके पास है, वो झूठ ही बोल रहा है, बहाने ही बना रहा है, ठीक है? तो मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा, उसका ये डाउट आप दे दो, इस उसका ये सॉल्यूशन दे दो। ये सारे ऑडियो प्रिपेयर करके आप लोग रख लेना, ठीक है? जब कोई लीड आपसे पूछती है ना, उनको डायरेक्ट वो ऑडियो फॉरवर्ड कर दिया करना। क्योंकि कई बार होता है आप मार्केट में हो, किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, आप बाहर हो, किसी ने कुछ पूछ लिया, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, आप तुरंत ऑडियो नहीं रिकॉर्ड करोगे। बट अगर रिकॉर्ड करके पहले से रखोगे तो बहुत काम आएगा। कई बार होता है हम खुद डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है, और लीड ने कोई सवाल पूछ लिया, तो अब आप क्या करते हो, कैसे भी या तो समझा देते हो, गलत तरीके से बात कर लेते हो, तो लीड वेस्ट जाती है अपनी। तो इससे अच्छा है ऑडियो पहले प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है? लीड के जो भी ऑब्जेक्शन हैं उन सब का आप ऑडियो बना के अलग से रख लो, ठीक है? इतना समझ आ गया? ऑडियो के लिए डोंट वरी, मीटिंग का रिकॉर्डिंग आएगा, आप दोबारा से इसे देख लेना, और ये सारे ऑडियो प्रिपेयर करके रख लेना। इंस्टाग्राम में फोन में नहीं चलेगा, केवल स्नैपचैट, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चलेगा। देखो बताती हूँ, कोई अलग चीज नहीं करनी है आपको। स्नैपचैट जब आप चालू करते हो ना, तो स्नैपचैट देखो मैं आप लोग को वेट, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके, रुको थोड़ा सा वेट करो। देखो स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट करो, ठीक है? मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है? अब देखो अगर मैं स्नैपचैट का बात करूँ ना, एक्चुअल में मैं मीटिंग ले रही हूँ छत में, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये मेरा स्नैपचैट आईडी है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करना है ना, देखो ऊपर लोगो वाले सेक्शन पे जाओ, अब ये मेरा आईडी है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, पब्लिक प्रोफाइल पे जाओ, देखो 28,000 फॉलोअर्स हैं। मैं फिलहाल कंटेंट नहीं पोस्ट कर रही हूँ, बट यहाँ पे देखो जब अपना स्नैप में आईडी बनाओगे ना, बस पब्लिक कर लेना, ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है? ये ऑप्शंस आएंगे।
फिर यहाँ पे आप रील पोस्ट करना। देखो नीचे येलो कलर से प्लस पोस्ट पे ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप इस पे क्लिक करके अपनी गैलरी से रील उठाओ और पोस्ट कर दो, कुछ भी अलग नहीं है। और जब आप पोस्ट करोगे तो यहाँ पे भी कमेंट आते हैं। फिलहाल मेरी प्रोफाइल पे व्यूज नहीं आ रहे तो मैं इस पे वर्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मैं जो वर्क कर रही हूँ ना वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे कर रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ कैसे कमेंट आते हैं। आंधी बन के आया, ठीक है। यहाँ पे आई एम नाइन्थ पास करके आया था ना, आपको मोस्टली ऐसा ही कंटेंट डालना है, ठीक है, जिसमें नाइन्थ पास करके लिखा हो, गर्ल्स टाइप का कुछ मेंशन हो। इतना समझ आया? दशमी, तब आपका ये स्नैप वाला क्लियर हो गया ना। आईडी बनाओ, थोड़ी बहुत चीजें वहां पे लिखना शुरू करो, पोस्ट करना चालू करो, बाकी चीजें पता चल जाएंगी। आज से 5 महीने पहले मैं स्नैप मैंने कभी यूज ही नहीं किया था। जब मैंने पोस्ट चालू करा करना वहां पे, तो वहां से लीड्स आनी शुरू हुई, फॉलोअर्स भी बढ़े। हाँ, जो लोग बोलते हैं ना कि पहले ये बताओ एक्चुअल में काम क्या है, स्पॉटलाइट में क्या डालना है, जो आप इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं ना, सेम चीज आपको स्पॉटलाइट में डालना है। इंस्टाग्राम में जो रील्स का सेक्शन होता है, स्नैप में सेम स्पॉटलाइट का सेक्शन होता है। एक रील अगर आप एडिट कर रहे हो तो आप उसे यूट्यूब में शॉर्ट्स के तौर पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर सकते हो, वही रील आप स्नैप में स्पॉटलाइट पे डाल सकते हो, सेम फ्रेम होता है। कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम आप मत चलाओ, स्नैप पे पोस्ट करो, ठीक है। देखो लीड का ये जो सवाल होता है ना कि काम क्या है वो बताओ, आप ना ये सबसे मेन सवाल होता है। एक्चुअल में लीड आपको पेमेंट तब करती है जब उन्हें ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। और आपको, आप जितना अच्छे से समझा सकते हो ये वाली चीज उतना अच्छे से समझाओ, क्योंकि लीड आपको पैसा पे कर रही है, ठीक है। 4 सवाल तो लीड आपसे पूछेगी यार, ऑब्वियस सी रीजन है, पता है। आपने बिजनेस में कितना आसान है, 100 लीड ले आओ तो आप आराम से 10-15 लोग का पेमेंट मंगा लोगे। बाहर लोग जो काम करते हैं ना, उनको दिन का 500-1000 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। दिल्ली में जो लोग जॉब करते हैं ना 30,000 की सैलरी में, उनका दिन का 1000 रुपए ही हो रहा है। अफिलिएट से तो आप घर पे बैठ के 1000 रुपए कमा लोगे, ठीक है। जो 60,000 भी कमा रहे हैं वो दिन का 2,000 ही कमा रहे हैं। और अफिलिएट में 2,000 कमाना कितना आसान है, 5-500 4 का मंगाओ, हो गया 2,000, ठीक है। तो ऑब्वियसली लीड आपसे 4 सवाल पूछेगी, पोलाइटली जवाब देना है। ये वाला चीज अच्छे से कवर करो। अगर कोई पूछता है कि मैम काम क्या है, आप उन्हें बोलो देखो यहाँ पे आप 3 तरीके से अर्निंग करते हो। पहला, एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, आप काफी सारी यहाँ पे डिजिटल स्किल सीखते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, कैनवा मास्टरी हो गया, जो भी एडिटिंग से रिलेटेड चीजें हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, चैट जीपीटी से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स हैं आज के टाइम में ट्रेंडिंग, वो सारी आप सीखते हो और फिर आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करते हो, आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। इतना बता दो उन्हें। एज अ फ्रीलांसिंग में, अफिलिएट में आप बोलो कि एज अ कमीशन बेस्ड पे आप वर्क करते हो कंपनी में, ठीक है। वहां पे आपको आपको कमीशन मिलता है। तीसरा, आपको कंपनी से काफी सारे बोनस वगैरह मिलते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन में बताया गया, ठीक है, वीकली बोनस, रॉयल्टी बोनस, तो ऐसे करके भी अर्निंग होती है। ये 3-4 चीजें बता दोगे ना तो लीड को ट्रस्ट हो जाता है। बाकी आप बोल दिया करो कि बाकी चीजें आपको सेशन में सिखाई जाएंगी, सामने वाला बंदा ट्रस्ट कर लेता है। देखो वीडियोस वगैरह जो भी आप पोस्ट करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप वीडियो डायरेक्ट उठा लो और इंस्टाग्राम पे जाके एडिट करो, नहीं ना। वीडियो पहले आप एडिट करते हो, जो एडिट करी हुई वीडियो बिल्कुल रेडी होती है कि हाँ टेक्स्ट आपने लिख दिया, सब कुछ अच्छे से आपने लिख दिया, फिर जाके आप पोस्ट करते हो गाना वगैरह लगा के। तो आपको क्या करना है, वीडियो एडिट करना बहुत आसान है। वैसे भी सेशंस हुए हैं। और अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब पे जाके सर्च कर देना, मनोज दे वीएन एडिटिंग। जिंदगी में दूसरा कोई वीडियो मैंने नहीं देखा है एडिटिंग का, सिर्फ एक ही देखा है आज से 1.5 साल पहले। मनोज दे वीएन एडिटिंग 14 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने वीएन की एडिटिंग सिखाई है, टू द पॉइंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 1 घंटे का सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो आप ये देख लो एडिटिंग का, ये सर्च कर लेना, मनोज दे वीएन एडिटिंग, 14 मिनट का वीडियो है, मैंने भी 1.5 साल पहले देखा था। उसके बाद से मैंने आज तक कोई वीएन कोई एडिटिंग का वीडियो नहीं देखा है। वो फिर आपको करते करते आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आप कैनवा के जितने भी सेशंस हो रहे हैं आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो 1-1 घंटे के, आपको नहीं आ रहा है, तो आप वो 14 मिनट का वीडियो देख लेना। आप कभी नहीं दोबारा पूछोगे मैम एडिटिंग कैसे करनी है, ठीक है। कोई भी रील वीएन में उठा के कैसे एडिट करना है, ये उस 14 मिनट की वीडियो में बताया है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना, मनोज दे वीडियो एडिटिंग, वीएन एडिटिंग, ठीक है। वीएन एक ऐप होता है, ठीक है। वहां से एडिट कर लेना और बढ़िया अच्छे से पोस्ट कर लेना। कुछ चीजें हैं जो करने के बाद ही समझ आएंगी, ठीक है। तो एडिट करो, पोस्ट करो, थोड़ी बहुत गलतियां करोगे, लेकिन वीडियोस ब्लर नहीं डालनी है, ताकि क्वालिटी अच्छी रहे, व्यूज अच्छे आएंगे, ठीक है। इतना सब क्लियर हुआ?
एक बारी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आज काफी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। एक बारी चैट बॉक्स में बताओ, इतना क्लियर हुआ? यस यस यस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसे आपने लिखा ना, इन शॉर्ट से वीडियो एडिटिंग करना है क्योंकि वीएन नहीं चलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वीएन चल जाता है। बट अगर आपको इन शॉर्ट से भी करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, डन। तो अभी और कोई आपका डाउट है जो कि नहीं बताया मैंने इस सेशन में? जब रिकॉर्डिंग कल आएगी तो आप लोग देख लेना, और सारे ऑडियो मैसेजेस अपने प्रिपेयर करके रख लेना लीड्स के लिए। लीड बोलती है पैसा नहीं है, पापा नहीं मान रहे, सोच के बताऊंगा, फ्रॉड है, काम क्या है, सारे का जवाब दे दिया मैंने। एक बारी कल सेशन देखना, ऑडियो अपने रिकॉर्ड कर लेना, एंड कल से बढ़िया तरीके से लीड से बात करना, सेम ऑडियो बार बार उन्हें भेजना। ओके। और किसी का कोई डाउट? देखो गुलफशा, मैंने अभी इसका दिया है आपको सॉल्यूशन। आपने जो बोला ना वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो मनोज देव वीएन एडिटिंग, बात खत्म। आपको वहां पे 14 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे आएगी ऊपर, वो देख लेना। एडिट करना आपको आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई नया किसी का डाउट? अच्छा, अभी तक में जितनी चीजें मैंने समझाई वो समझ में आया? कैसा लगा अभी तक का सेशन? जो चीजें मैंने अभी तक में बताई हैं वो समझ में आई? एक बारी मुझे बताओ, आज का सेशन ओवरऑल कैसा लगा आप लोग को? ओके। सुपर। ओके। अमेजिंग। ओके, आप बहुत अच्छा बताती हो, थैंक यू। ओके। मतलब ओवरऑल क्लोजिंग का मतलब कुछ भी अलग नहीं है। क्लोजिंग का मतलब है लीड आपसे कुछ सवाल जवाब पूछ रही है, आप उनके सवालों का अच्छे से जवाब दे दो, लीड स्टार्ट कर लेगी। आप जो बोलते हो ना लीड पेमेंट नहीं कर रही, लीड बहाने बना रही है, इग्नोर कर रही है, सिंपल सा रीजन है, लीड के 4-6 सवाल हैं और उसके जवाब आपको देने हैं। जिस दिन आप लीड के सवालों का जवाब देना सीख गए, उस दिन पेमेंट मंगवाना चुटकियों का काम होगा आपका। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, लीड लाना है और लीड के जो सवाल जवाब है उनका जवाब देना सीख जाना है। 2 चीजें कर लो, तीसरी और कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और थोड़ा बहुत अपना स्टेटस मार्केटिंग बढ़िया कर दो, दैट्स इट। जो लोग कमा रहे हैं वो कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं, वो इतना ही कर रहे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, अमेजिंग, दैट्स इट। ओके। यानी कि सेशन तो समझ में आया है। ठीक है। तो अब इसका भी रिकॉर्डिंग आएगा। अभी हम लोग सेशन को एंड करेंगे, देखते हैं, नहीं तो फिर कल अपना और कोई सेशन होगा किसी और टॉपिक पे। ठीक है। चलो, तो अभी सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ओके। बाय बाय, टेक केयर।